जानकारी दें कि आज समर्थ सिंह को पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी और इस रिमांड के दौरान ये माना जा सकता है कि कई सारी चीजें खुलकर सामने आ पाएंगी, सच सामने आ जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जा सकती है। इसी बीच ट्विशा शर्मा के चाचा कह रहे हैं कि जो नेक्सस यहां पर काम कर रहा है लंबे वक्त से, निष्पक्ष जो जांच नहीं हुई है, उन अधिकारियों पर भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी गाज गिरनी चाहिए। साथ ही साथ जो सास प्रताड़ित कर रही थी ट्विशा को, उसकी सास, उन्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में ये सारे आरोप तो शुरू से ही लग रहे हैं, लेकिन आज इस पूरे मामले में बहुत बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं। कल भोपाल पुलिस ने जबलपुर हाईकोर्ट के पास से समर सिंह को उठाया है और उसे लेकर इस वक्त कटारा हिल्स थाना पुलिस जो है वो पहुंची। कल रात को 2:30 बजे ही पुलिस जो है वो यहाँ पहुंच चुकी थी और समर्थ को सबसे पहले मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया और उसके बाद उसे इसी थाने के बैरक में जो है वो बंद कर दिया गया है। बैरक के अंदर अभी भी समर्थ जो है वो मौजूद है और कोर्ट जो समय देगा पेश करने के लिए, उस समय पर समर्थ को यहाँ से ले जाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस वहाँ पर रिमांड के लिए मांग करेगी ताकि समर्थ से पूछताछ हो सके, क्योंकि समर्थ ही इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और उससे जब पूछताछ होगी तो कई और बड़े खुलासे जो हैं वो इस मामले से जुड़े हुए हो सकते हैं। दूसरी तरफ आज दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम जो भोपाल पहुंची हुई है वो पोस्टमार्टम करेगी। ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम जो है वो भोपाल एम्स में होगा, लेकिन दिल्ली एम्स की जो टीम है वो वहाँ पर मेडिकल परीक्षण जो है वो करने वाली है और उसके बाद संभवतः ये माना जा रहा है कि जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया जाएगा और जो अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, करीब 12 दिन होने को आ रहे हैं, वो फिर उसके बाद जो है वो हो सकेगा। तो इन दोनों बातों के लिहाज से आप देखें, एक तो समर सिंह की कोर्ट में पेशी होनी है, पुलिस रिमांड के लिए पुलिस जो है वो डिमांड करने वाली है और उसके बाद ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम, क्योंकि इसके लिए लंबे समय से मांग जो है वो परिजनों की तरफ की जा रही है। अब इन दोनों ही प्रोसेस के जो आउटकम सामने आएंगे वो इस केस में एक नया मोड़ जो है वो ला सकते हैं। इस सब के बीच लगातार जो दोनों ही पक्ष हैं, चाहे फिर ट्विशा शर्मा का मायका पक्ष हो या ससुराल पक्ष हो, वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ससुराल पक्ष का ये कहना है कि हम लोग ने ट्विशा को हमेशा सपोर्ट किया, हालांकि उन्होंने ड्रग्स लेने के आरोप लगाए और तमाम जो दूसरी बातें वो भी कहीं कहीं। वहीं जो मायका पक्ष है वो लगातार इस बात को कह रहा है कि चाहे वो सास गिरिबाला सिंह हो या फिर पति समर सिंह हो, ये लोग लगातार ट्विशा को टॉर्चर करने का जो है वो काम कर रहे थे और ये पूरी तरीके से मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, ये मायके पक्ष का जो आरोप है वो है। तो बहरहाल आप देखना होगा कि आज कोर्ट में क्या कुछ समर सिंह की पुलिस रिमांड को लेकर निर्णय होता है और जो सेकंड पीएम आज कराया जाएगा दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के द्वारा, उसमें क्या कुछ आउटकम सामने आता है। जी ऋतु, बाकी सभी की निगाहें हैं और कहीं ना कहीं इस अब जो जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी, उस पर कहीं ना कहीं अब ट्विशा का परिवार भरोसा जताता नजर आ रहा है। उनको पूरी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और जो मौत हुई है, हत्या हुई है, सभी चीजें खुलकर सामने आ पाएंगी। आखिर ये माना जा सकता है क्या कि वासु, आप भी जिक्र कर रहे हैं, नए सिरे से ये जांच पड़ताल होगी, सब कुछ साफ होगा, कई अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है जिन्होंने सुस्त रवैया दिखाया या रसूख के दबाव में आकर के उन्होंने भी अपनी मनमानी की। बिल्कुल, देखिए ये इसका केस का ऋतु दूसरा पार्ट हो सकता है, क्योंकि लगातार जो ट्विशा का परिवार है उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि यहाँ पर जो गिरिबाला सिंह है और उनका परिवार है, उनका जो रसूख है, उनका जो वर्चस्व है, वो लगातार जांच को प्रभावित करने का काम कर रहा है। अगर आप देखें तो जो पुलिस के ऊपर या पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है वो यही है कि ट्विशा शर्मा की मौत होती है, समर सिंह को मुख्य आरोपी बनाया जाता है, 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी 10-12 दिन तक पुलिस जो है वो समर सिंह को नहीं पकड़ पाती है। कल समर सिंह जब खुद ही सरेंडर करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचता है तो वहां से पुलिस के द्वारा उसे उठाने का काम जो है वो किया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी है कि एक आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को कितना समय जो है वो लग जाता है। दूसरी बात, जो पीएम की रिपोर्ट आई उस पर एम्स की रिपोर्ट पर जो ट्विशा शर्मा का परिवार है उन्होंने सवाल खड़े करने का काम किया कि वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, दोबारा जो है इस पूरे मामले की जांच हो, इसलिए वो सेकंड पीएम की मांग पर जो है वो अड़े रहे। फिर आखिरकार कोर्ट ने जो है सेकंड पीएम करने के लिए अनुमति दी और वो भी एम्स दिल्ली की डॉक्टर की जो टीम है उसको भोपाल बुलाया गया, उनके द्वारा जो है सेकंड पीएम कराया जाएगा और तमाम जो जाँच अधिकारी थे, क्योंकि इस पूरे मामले में SIT तो पहले ही बना दी गई थी, लेकिन उसके पहले चाहे फिर वो मामला दर्ज करने में देरी हुई हो या अन्य जो तमाम सारी बातें और जो
परिवार पक्ष के आरोप है, वो देखना होगा कि पुलिस के आला अधिकारी या कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर कोई जांच बैठाता है या नहीं बैठाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज समझ की पेशी होगी। समझ की पेशी कोर्ट में जब होगी तो कोर्ट क्या कुछ निर्णय देता है पुलिस रिमांड को लेकर, क्योंकि पुलिस ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड हो और सेकेंड पीएम की जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सबकी नज़रें इसी बात पर रहेंगी, चाहे फिर वो वकील हो, चाहे इस केस से जुड़े हुए कोई भी पक्ष हो, कि सेकेंड पीएम रिपोर्ट में फर्स्ट पीएम रिपोर्ट के मुकाबले क्या कुछ अलग निकलता है। वो बेहद महत्वपूर्ण बात है इस केस से जुड़ी हुई। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, वासु आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये तस्वीरें भी उस दौरान की आप देख लीजिए जब समर्थ सिंह को लाया गया पुलिस के द्वारा, और उस दौरान मुंह छुपाता, काला चश्मा लगाता हुआ नजर आया, और अब आज इसे जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जा सकती है और जल्दी इस मामले में मेरा यही है कि जैसे यहाँ की स्टेट ने बोला है कि सीबीआई की जांच होगी, तो मैं चाहती हूँ सीबीआई इसको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करे, इस पे जल्दी से जल्दी डिसीजन आए और हमारा फास्ट ट्रायल हो और हमारा केस यहाँ से मूव होकर दिल्ली जाए। क्योंकि जब कल तो सब पूरी दुनिया ने देखा, जो हम बोल रहे थे कि यहाँ की सब लोग यहाँ पे उनके दबाव से हैं। आपने जबलपुर के कोर्ट में वहां पे उनके 150 लोग करीब बार काउंसिल के लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक क्रिमिनल को बार काउंसिल के लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे, सोचो ना हमें कैसे यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें सुप्रीम यहाँ से हमारा केस होकर दिल्ली ट्रांसफर हो जाए।